रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली किताब है जो पहली बार 1997 में पब्लिश हुई थी। ये किताब दो मुख्तलिफ रोल मॉडल्स, उसके बायोलॉजिकल वालिद जिसे इस किताब में पुअर डैड कहा गया है और उसके बेहतरीन दोस्त के वालिद जिसे इस किताब में रिच डैड कहा गया है, इन दोनों के साथ परवरिश पाने वाले कियोसाकी के ज़ाती तजुर्बात पर मबनी है। ये किताब मालियाती ख्वानदगी, दौलत की तालीम, दौलत के हसूल और मुस्बत जहनीत को फ़रोग देने के बारे में कीमती असबाक फराहम करती है। किताब का आगाज़ कियोसाकी ने अपने बचपन के तजुर्बात को अपने दो डैड्स के साथ शेयर करते हुए किया है। एक उसके बायोलॉजिकल डैड जिन्हें वो अपने पुअर डैड कहते हैं और अपने बेहतरीन दोस्त के वालिद जिन्हें वो अपने रिच डैड के नाम से ताबीर करते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि उसके पुअर डैड आला तालीम याफ्ता थे लेकिन माली मुश्किलात का शिकार थे और तनख्वाह के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते थे। दूसरी तरफ उसके रिच डैड एक कामयाब ताजिर थे जिन्होंने उसे पैसे की मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बारे में कीमती सबक सिखाए। आओ दोस्तों, कियोसाकी के सीखे हुए असबाक को हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। सबक नंबर 1, अमीर असासों पर तवज्जो मरकूज़ करते हैं जबकि गरीब आमदनी पर तवज्जो देते हैं। कियोसाकी बताते हैं कि उसके दोनों डैड्स के दरमियान अहम फ़र्क पैसे के हवाले से उनकी जहनीत थी। पुअर डैड अपने अखराजात अपनी कमाई से पूरे करने पर तवज्जो देते थे जबकि रिच डैड ने ऐसे असासों के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ की थी जो पैसिव इनकम पैदा करते थे, जैसे किराए की जायदादें, स्टॉक एक्सचेंज और कारोबार वगैरह। कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि माली तौर पर कामयाब होने के लिए लोगों को ऐसे असासों के हुसूल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो उन्हें लॉन्ग टर्म यानी पायदार आमदनी फराहम करे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन दबाएं। ये आपके लिए मुफ्त है लेकिन इससे हमारा काफ़ी भला हो जाएगा। सबक नंबर 2, माली ख्वानदगी या दौलत के बारे में तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कियोसाकी कहते हैं कि बहुत से लोगों को पैसे को मुअस्सर तरीके से मैनेज करने का तरीका नहीं सिखाया जाता। यही वजह है कि दौलत की तालीम बहुत अहम है। वो बताते हैं कि पैसे की ज़बान को समझना, मसलन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और टैक्स कवानीन वगैरह को समझना दुरुस्त माली फ़ैसले करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कियोसाकी सरमायाकारी सेमिनार्स में शिरकत और सीखने के लिए असातिज़ा यानी मेंटोर्स की तलाश से मुतअल्लिक़ किताबें पढ़ने की तजवीज़ देता है। सबक नंबर 3, कैश फ्लो की अहमियत। कियोसाकी दौलत बिल्ड करने के लिए मुस्बत कैश फ्लो रखने की अहमियत पर जोर देता है। वो लोगों को अपने अखराजात को ट्रैक करने और उन्हें कम करने के तरीके तलाश करने की तरगीब देता है, जैसे कि गैर ज़रूरी अखराजात को कम करना। कियोसाकी आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाश करने की भी तजवीज़ देता है, जैसे कि साइड बिजनेस शुरू करना या पैसिव इनकम वाले असासों में सरमायाकारी करना। वो बताता है कि आमदनी में इजाफा करके और अखराजात को कम करके लोग एक मुस्बत कैश फ्लो पैदा कर सकते हैं जिसका इस्तेमाल ऐसे असासों में सरमायाकारी के लिए किया जा सकता है जिससे और भी ज़्यादा आमदनी होगी। सबक नंबर 4, खतरा मोल लेने से न घबराएं। कियोसाकी लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो कैलकुलेटेड खतरात मोल कर ही दौलत बना सकते हैं। वो बताता है कि अमीर अक्सर ऐसे खतरात मोल लेते हैं जो गरीब नहीं लेते और नाकामी का खौफ लोगों को अपने माली मकासद को हासिल करने से रोकता है। कियोसाकी लोगों को अपनी गलतियों से सीखने और नाकामियों को तरक्की और बेहतरी के मौके के तौर पर इस्तेमाल करने की जहनीत को अपनाने की तरगीब देता है। वो खौफ को पसे पुश्त डालकर किसी भी काम की इब्तिदा करने पर जोर देता है। सबक नंबर 5, आपकी जहनीत या माइंडसेट अहम है। कियोसाकी कहता है कि एक मुस्बत कारोबारी जहनीत का होना दौलत बनाने की चाबी है। वो लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो अपने अंदर हम कर सकते हैं वाला रवैया अपनाएं और खौफ या एहसास कमतरी को अपने मकासद की राह में रुकावट ना बनने दें। कियोसाकी अपने माली मुस्तकबिल की जिम्मेदारी लेने और दूसरों पर इन्हिसार न करने की अहमियत पर जोर देता है। वो बताता है कि मुस्बत ज़हनियत पैदा करने और एक्शंस लेने से
लोग तमाम रकावटों को दूर करके अपने माली अहदाफ और मकासद हासिल कर सकते हैं। सबक नंबर 6, दौलतमंदों से सीखें। कियोसाकी लोगों की हौसला अफजाई करता है कि वो कामयाब मेंटोर्स को तलाश करें और कामयाब सरमायाकारों और कारोबारी अफराद की आदत और हिकमत अमलियों से सीखें। वो इस शोबे के माहिरीन से सीखने के लिए किताबें पढ़ने और सेमिनार्स में शिरकत की भी तजवीज़ देता है। कियोसाकी सीखने के लिए हमेशा तैयार रहने और अपनी माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल नए इल्म और हिकमत अमलियों की तलाश की अहमियत पर जोर देता है। वो बताता है कि तजुर्बात से सीखकर ही इंसान कामयाब हो सकता है। रिच डैड पुअर डैड हर उस शख्स के लिए पढ़ना ज़रूरी है जो अपने माली हालात को बेहतर बनाना चाहता है। किताब के मरकज़ी ख़यालात में से एक ये है कि रिवायती तालीमी निज़ाम लोगों को माली कामयाबी के लिए तैयार नहीं करता। कियोसाकी का कहना है कि स्कूल लोगों को पैसे के लिए काम करना सिखाते हैं बजाय इसके लिए कि उनके लिए पैसा खुद काम करे। इस किताब में कियोसाकी एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत, रिस्क लेना, दौलतमंदों से सीखना और इस समेत बहुत सारे मशवरों से नवाजता है। ये किताब दौलतमंदों की माली हिकमत अमलियों के बारे में कीमती मालूमात फराहम करती है और पढ़ने वालों को मुस्बत ज़हनियत अपनाने और अपने माली अहदाफ की तरफ कदम उठाने की तरगीब देती है। असासों की अहमियत, दौलत के लिए ख़तरा मोल लेना, कैश फ्लो और मुस्बत सोच पर तवज्जो मरकूज़ करके लोग तवील मुद्दती दौलत बनाने की तरफ कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारी आज की वीडियो समरी आपको पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद समरीज़ बनाते रहें।